Very good morning dear students. Good morning. Okay, so dear students, आज की जो क्लास है इंग्लिश बायोलॉजी ज्ञानगुण सागर चैनल वेलकम्स यू। खासकर मेरे जो बस्तरिया बच्चे जो जहाँ टेम्पल को मार के आ रहे हैं, आप लोग के लिए ये वीडियो है और बिल्कुल देखिएगा। और साथ में जो मेरे यहाँ के बच्चे भी बैठे हुए हैं, यू ऑल आर इंटरेस्टेड फॉर क्लास? Yes. ओके, सो क्लास बिल्कुल ध्यान से और इंटरेक्टिव मोड में रहेगी। इंग्लिश खास करके हम लोग सीजीटेट, सीटेट और बैंकिंग और ईएमआरएस नवोदय के एग्जामिनेशन में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिस टेस्ट के अंदर आपको यदि इंग्लिश का डेप्थ में नॉलेज नहीं है तो आपको उसके अंदर जो होने वाली एरर है उसका पता नहीं लग पाता। जस्ट लाइक एक बोला जाता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न ऑफ सेंटेंस, जैसे कि आपने गोल्डी में बोलते हैं ना, नन करसीता, नन फुटबॉल करसीता, तो नन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट में क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। और करसीतान मतलब प्ले, प्ले क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है। और उसके बाद फुटबॉल, फुटबॉल भी नाउन है, ऑब्जेक्ट है और नाउन है। तो ये तीन मिलके क्या बन गया? हमारे सेंटेंस बन गए। इसके बीच में अगर एरर हो, ठीक है, एरर किस प्रकार का मैंने बताया। सबसे पहले स्टार्ट होता है संपूर्ण एरर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर ऑल एरर्स इन अ वीडियो, राइट? अब यहां पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट है, दिख रहा है आप लोगों को? विजिबल है जी। यहां पर देखिएगा। सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट में सबसे पहला रूल बोलता है कि वर्ब मस्ट एग्री विद सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। नंबर एंड पर्सन को ध्यान देना है। अगर आई है तो प्ले आएगा, और ही शी इट है तो क्या आएगा? प्लेस। आई है तो गो आएगा, और ही शी इट है तो क्या आएगा? गोस, राइट? तो सबसे पहले आप ध्यान देना, ईच, एवरीवन, समबडी, ये सिंगुलर वर्ड है। अगर ईच लिखा है, ईच बॉयज तो प्ले आएगा, एवरीवन तो प्ले आएगा, समबडी प्ले आएगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब है। सिंगल से सिंगुलर कहा जाता है, वर्ब सिंगुलर वर्ब है। जो ये पर्सन है, बोला ना हमने, नंबर एक वचन है तो यहाँ पर एसएनडीएस आएगा, एक वचन नहीं है तो एसएनडीएस नहीं आएगा। हिंदी मीडियम वालों के बिल्कुल क्लियर है। अभी देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग छोटा सा एमसीक्यू करने की कोशिश करेंगे इसी पे बेस्ड। ईच ऑफ द बॉयज, देखो बॉयज है, आप तुरंत यहाँ पर आर नहीं लगाएंगे। बॉयज है लेकिन ईच प्रत्येक लड़का मतलब एक, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सिंगुलर के लिए ईच सिंगुलर वर्ड है, मैंने बताया था। ईच सिंगुलर वर्ड है, ईच, एवरीवन, समबडी इज सिंगुलर वर्ड। आपको यहाँ पर इस प्रेजेंट आएगा, इसीलिए आंसर इज लिखा होगा। ठीक है। काल समझते हैं आप लोग। अभी की बात, नन इंजे करसीतान, नन निन्ने करसीतान, नन ओदिन करसीतान। हम लोग गोडी में बोलते हैं मैं लिखूं आए, मैं लिखूं रहे और मैं लिखूं दे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस बताया था मैंने। ठीक है। तो यहाँ पर रूल कहता है कि यूज करेक्ट टेंस एंड मेंटेन टाइम डिफरेंस। ही इज वर्किंग हियर सिंस 2019। तो यहाँ पर जहां सिंस आ गया, यहाँ पर हैज बीन वर्किंग सिंस 2019। क्यों? सिंस और बार परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ आता है। सो फ्रेंड्स, आप जान सकते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तभी ये आ सकता है। जस्ट लाइक यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया रहेगा ही, हियर, और जहां फॉर और सिंस आ जाएगा वहां पर हैज बीन वर्किंग आ जाएगा। क्योंकि ही वर्क्स हियर आ नहीं सकता, ही इज वर्किंग आ नहीं सकता, और हैज बीन वर्किंग नहीं आ सकता, और साथ में वर्कड नहीं आ सकता, राइट? तो आंसर हो जाएगा सी, हैज बीन वर्किंग, ही हैज बीन वर्किंग फॉर 5 years। अगला आते हैं फ्रेंड, एरर्स आता है आर्टिकल में। आर्टिकल में किस प्रकार का एरर आता है? जिस चीज को पहली बार देखो उसके लिए क्या लगाते हैं? ए और एन। पहली बार देखो, एक बताने के लिए पहली बार देखने के लिए क्या लगाते हैं? ए। और दोबारा देख लो तो क्या जानने वाली चीज के लिए क्या लगाते हैं? द। क्लियर है? आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, डेफिनिट और इनडेफिनिट। इनडेफिनिट जिसको नहीं जानते, इनडेफिनिट आर्टिकल क्या है? ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल क्या है? द। अब देख लीजिए, ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए लगता है फ्रेंड। जो इनडेफिनिट आर्टिकल के साथ सिंगुलर काउंटेबल नहीं, जिसको गिन सकते हो आप, उसके आगे ए और एन लगेगा। एन कब लगेगा? जब गले का आवाज इन्वॉल्व हो। ठीक है। द स्पेसिफिक और सुपरलेटिव डिग्री के आगे लगता है। अब यहां पर देखिए, सी इज बेस्ट प्लेयर, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ द आएगा जी। क्योंकि गुड, बेटर, द बेस्ट यहाँ पर होता है द बेस्ट। पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, राइट? तीनों। अब यहां पर देख लीजिए, सी इज डैश ए एंड द नो आर्टिकल क्या आएगा? सी इज
वॉवल साउंड से पहले आएगा। और यदि यहाँ पर THE अगर सपोज अगर THE लिखेंगे तो उसको दी ऑनेस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दी। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले जो द आता है उसको द पढ़ते हैं। वॉवल साउंड से पहले अगर द आ रहा है तो उसको क्या पढ़ेंगे? दी। शाबाश। हमारे बस्तर के बच्चे ये जान चुके हैं कि कब द पढ़ना है, कब दी पढ़ना है। इस लेवल का वी हैव अंडरस्टूड, राइट? Yes, sir. Preposition errors. Rules certain words take fixed preposition. Afraid from, afraid of. ये जो है fixed preposition यहाँ पर आता है। Good at, interested in, depend on. ये common pairs है, ये disturb नहीं होने चाहिए। यहाँ भी error रहता है he is good, यहाँ पर आएगा at mathematics। he is good in mathematics लिखोगे गलत हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। प्रोनाउन में एरर्स कैसे आएगा? मैं एक एक एरर्स को क्लियर करूंगा यहाँ पर। प्रोनाउन में एरर्स आएगा, प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट। एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर बुक। अब यहाँ पर कहाँ पर एरर है ध्यान दीजिएगा। एवरी सिंगुलर वर्ड है, दे मतलब बहुत सारे लोग हैं तब देयर है ना। लेकिन यहाँ पर क्या एवरी स्टूडेंट मतलब सिंगुलर एक ही आदमी की बात हो रही है, तो यहाँ पर या तो लड़का है तो हिज और लड़की है तो हर आएगा। तो एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हर बुक। Everyone forgot, देयर आएगा कि his हर आएगा कि his आएगा कि हर आएगा। देखो his और हर भी नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पता नहीं चला कि लड़का है कि लड़की है। ये दोनों रखोगे, his और हर दोनों आएगा। दोनों आएगा मतलब अगर लड़का होगा कैसे बता? एवरीवन बोला ना भाई, हर एक बोला, लेकिन यहाँ एवरीवन बॉयज तो नहीं बोला ना या गर्ल्स तो नहीं बोला ना, इसीलिए ऑप्शन में दिया हिज और हर, कुछ भी आ सकता है। ठीक है जी। एक वचन तो है लेकिन स्त्रीलिंग पुल्लिंग मैस्कुलाइन और फेमिनाइन वाज नॉट सो क्लियर। ठीक है जी। एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब। रूट एडजेक्टिव नाउन एडवर्ब वर्ब। सी सिंग्स सब्जेक्ट वर्ब गुड। सी सिंग्स क्या हो गया? और पेगल पारिता, पारितान होता है ना गोंडी में, अच्छा गाती है तो सी सिंग्स वेल। कैसा गाती है? अच्छा गाती है, तो वेल क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है। ही ड्राइव्स वेरी वेल, तो वेल क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। और वेरी भी एडवर्ब होगा, वेरी भी एडवर्ब होगा। ठीक है जी। जैसे कि पवित्रा इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। अब पवित्रा इज वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी क्या हो जाएगा? एडवर्ब। ठीक है। अगला हम आ जाते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में एरर्स रहता है फ्रेंड, उसको कैसे जानना है? बिल्कुल मैं वीडियो आराम से करूंगा, मुझे केवल व्यू से मतलब नहीं है, आपको समझ में भी आना चाहिए, इस चीज से भी मतलब। डिग्री ऑफ कंपैरिजन रूल, 2 कंपैरेटिव, मोर देन 2 सुपरलेटिव, बेटर देन द 3, बेस्ट ऑफ द 3। यहां पर ध्यान देने वाली बात, बेटर ऑफ द 3, बेस्ट ऑफ द 3। ठीक है। अब वो कैसे होगा? देखो, सी इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स। ठीक है। मतलब है कि दो के बीच में कंपैरेटिव होता है, मोर देन उससे ज्यादा होगा तो सुपरलेटिव होगा। अगर जैसे दो आदमी हैं, ही इज टॉलर देन और बहुत सारे हैं, तो टॉलेस्ट कौन है सबसे? जैसे कि तुम लोग इतने सारे लोग हो तो सबसे ऊंचा कौन है? तुम दोनों में ऊंचा कौन है? तो टॉलर आएगा जी। टॉल, टॉलर देन टॉलेस्ट। समझ में आ रहा है जी। तो सी इज द, अब द आ गया तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है, तो सी इज द टॉलेस्ट आया। क्लियर है जी? ओके। पैरेललिज्म, ऑल आइटम्स इन द सीरीज मस्ट बी इन सेम फॉर्म, रीडिंग, राइटिंग एंड टू प्ले। अब इसमें कहां गलती ऑलरेडी दिख रहा है, ये टू प्ले आया ना जी, सभी में आईएनजी, लेकिन यहाँ भी आईएनजी आना था कि नहीं? तो आंखों से भी दिख जाता है फ्रेंड्स की एरर्स कहां पर, पहचानना बस है। ही लाइक्स सिंगिंग, डांसिंग एंड, टू एक्ट आएगा, एक्टेड आएगा, एक्ट आएगा कि एक्टिंग आएगा? एक्टिंग। अब तुम लोग को पता नहीं है उसका मीनिंग क्या है, लेकिन तुम्हें ये पता चल गया कि एक्टिंग आएगा, तो तुम लोग बैंकिंग का एग्जामिनेशन पास हो हमारी ओर से, तुम सीटेट का एग्जामिनेशन पास हो हमारी ओर से, सीटेट का एग्जामिनेशन पास हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हैं बस्तर के बच्चे इसको बता दे रहे हैं, इतना सिंपल मैंने प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है।
एक्चुअली जिसको इंग्लिश नहीं भी आता है वो भी एकदम आराम से कर सकता है। इसको अगर ध्यान से देख के अगर नोट्स मैं खुद ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, सुबह 6:15 को आपको नोट्स मिल जाता है। मॉडल रूल, मॉडल प्लस बेस वर्ब, ठीक है। मॉडल फॉर्म के बाद बेस फॉर्म ही आएगा वर्ब का। और मैं तो ओरिजिनल फॉर्म कहूंगा, क्यों? क्योंकि ही के साथ गोस बोलते हैं और आई के साथ गो, लेकिन दोनों ने जन्म कहां से लिया? गो से, तो उसको बेस फॉर्म बोलते हैं। बेस कहां है? गो। एक के साथ गोस, एक के साथ गो, लेकिन जन्म कहां से लिया? तो कैन गोस हो सकता है क्या? कैन गो होगा, ठीक है। याद रखना, शैल विल कोई भी होगा, शैल विल मे माइट के बाद ओरिजिनल फॉर्म में एस एंड एस नहीं आए, ठीक, उसका ओरिजिनल आएगा। आई कैन गो, ही कैन गो, ही कैन गोस नहीं बोल सकते आप। क्लियर है फ्रेंड? ओके स्टूडेंट, ही मस्ट, ये जो डी है, सॉरी ही मस्ट, डस आएगा क्या? इसके बाद नहीं आएगा। ही मस्ट डूइंग भी नहीं आएगा, ही मस्ट डू भी नहीं, क्योंकि ही लगा तो डस आता है, लेकिन मस्ट आया तो वो भी नहीं आएगा। डस क्यों? ही के साथ डस आता, डायरेक्ट आता, तो ही के साथ इज आएगा तभी डूइंग आ सकता है, लेकिन यहां पर क्या आना चाहिए? डूइंग, सॉरी डू। बेस फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म। बेस फॉर्म, मॉडल वर्ब के बाद क्या आएगा? बेस फॉर्म। बताया था ना इससे पहले। कैन के बाद क्या आएगा? ही कैन गो, ही मस्ट डू, ही मस्ट प्ले। कंजंक्शन का एरर्स, कंजंक्शन में एरर्स होता है, जोड़ने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? जैसे एंड हो गया, और हो गया, बिकॉज हो गया, है ना जी। अब देखिए, ऑल्दो हो गया, दो हो गया, नो बट, बिकॉज नो सो, ऑल्दो ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, ये सही है। ऑल्दो ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, ऐसा नहीं बोलोगे आप, एक ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। जोड़ने वाला एक ही होगा, दो जगह जोड़ने वाला होगा तो बहुत सारा नहीं हो जाएगा भाई। जोड़ने वाला एक ही होगा तभी तो रास्ता जुड़ेगा क्या? जगह जगह जोड़ोगे तो रास्ता टूट नहीं जाएगा, तो जोड़ने वाला एक ही होता है। संधि एक होती है, ट्रेन भी ऐसा जुड़ा रहता है, उसको 3-4 में जोड़ोगे तो ट्रेन चल पाएगी क्या? तो ऐसी कंजंक्शन, रेलवे जंक्शन, दो चौराहा को जोड़ने वाला जंक्शन बोलते हैं। बिलासपुर जंक्शन, इधर का रास्ता आ रहा है, ही राइट्स, राम राइट्स अ पोयम और सीता राइट्स अ लेटर, मैं बीच में खड़ा हूं, मैं कौन हूं? जंक्शन। अगर मैं दो वाक्य को जोड़ूं तो क्या हो गया? कंजंक्शन। मैं दो राम एंड सीता को जोड़ूं तो क्या हो गया? कंजंक्शन। मैं ब्रदर एंड सिस्टर को जोड़ूं तो क्या हो गया? कंजंक्शन। भूलोगे कंजंक्शन को? नहीं सर। ओके, सो ऑल्दो ही इज वीक, और यहां पर कोई भी वर्ड नहीं होगा, एक ही वर्ड आएगा, एक ही कंजंक्शन आएगा, याद रखना। मैं जोड़ने वाला एक ही हो सकता हूं ना, 2-3 जगह थोड़ी खड़ा होगा मैं। नहीं। अब यहां पर हो गया, तो आंसर नंबर 1 लिखा है नो वर्ड, कुछ भी नहीं आएगा, डैश खाली रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब एग्जाम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज के बारे में बता रहा हूं। ट्रिक्स क्या होगा? 1 सेंटेंस 1 मॉडल। एक सेंटेंस में आई शैल राइट आया, 2 बार आई शैल राइट आया और शैल नहीं आया, ठीक। नो डबल निगेटिव, बार बार निगेटिव नहीं आएगा, एक कंजंक्शन के थ्रू निगेटिव हम बता देंगे। नीदर और नॉर का यूज कर लेंगे, नॉर, ना ही, ठीक है। यहां पर क्या हो गया? फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, सिंगुलर, ठीक है। स्कैर्सली, हार्डली, व्हेन, जो अब तक पढ़ाया उसको समराइज कर रहा हूं। नो प्रीपोजिशन बिफोर होम, टुडे, यस्टरडे, ठीक है। द टुडे, द यस्टरडे, सॉरी टू टुडे, टू यस्टरडे, टू होम, ऐसे करके नहीं बोलेंगे। आई गो होम बोलते हैं, आई गो टू होम नहीं बोलोगे। क्लियर है? होम के आगे टू नहीं आता, ठीक। आई गो स्कूल नहीं बोल सकते, आई गो टू स्कूल बोलोगे, बट होम जहां बोलना होगा तो आई गो होम बोलोगे, ठीक। एग्जाम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज कैसे हो? सब्जेक्ट वर्ब को पहचानो। सब्जेक्ट में अगर ही लगा है तो प्लेज आएगा, आई लगा है तो प्ले आएगा। टेंस एंड मॉडल चेक करो, अगर टेंस में क्या लगा है उसको देखो, ऑप्शन में दिया होगा। आर्टिकल प्रीपोजिशन को देखो, आई गो होम बोलना है, आई गो टू होम नहीं बोलना, बट आई गो टू स्कूल लिखा है तो सही है, आई गो स्कूल नहीं बोल सकते, ठीक। कंपैरिजन एंड पैरेलल वर्ड्स, मतलब कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। बेस्ट आया तो उसके आगे क्या आएगा? बेस्ट के पहले ए अंदा में क्या लगाओगे?
द। सेंटेंस को हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मन में मन पढ़ो। आप लोग गोंडी हो हल्दी हो तो गोंडी और उसमें पढ़ना है, ठीक है। आपकी जो डायलेक्ट है उसमें आप पढ़ना है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो, और खास करके मेरे जो बस्तर के और जो बच्चे हैं टेम्पल कुमार के, आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो इस पर कमेंट करिएगा। आप टॉपिक दीजिए, सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, मैं वहां नहीं आ सकता बेटा आपके पास, लेकिन यहाँ से मैं भेज सकता हूँ। बाकी और जो भी मेरे को यहाँ से वॉच कर रहे होंगे पूरे इंडिया के अंदर, आई वेलकम यू इन माई चैनल इंग्लिश बालाजी ज्ञानपुर सागर चैनल। एंड टुडे इज सैटरडे एंड वेरी हैप्पीएस्ट डे फॉर मी। और अच्छा लगा आप सभी का प्यार देखकर, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।